सभी को नमस्कार। तो कल एक वीडियो बनाया, हालांकि मैंने ये नहीं कह रहा कि मैंने वीडियो बनाया, पूरे राजस्थान में सभी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया, कुछ ने ट्विटर पर ट्वीट चलाया और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि मेहनत रंग तो लेके आएगी। क्योंकि क्या होता है, किसी एक के करने से कुछ नहीं है। जब पूरा राजस्थान लगेगा, जब प्रत्येक युवा लगेगा और उसको ये लगेगा कि मेरा तो हक ही समाप्त हो रहा है, मेरा तो हक किसी दूसरे को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर विद्यार्थी फिर जागरूक होगा और जागरूक होगा तो एक मांग उठेगी और जब मांग उठेगी तो फिर कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति तो होगी ही होगी। और ये ही अब हुआ कि जैसे मान लो मैंने वीडियो बनाया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाया और सबने कहा कि साहब आपने चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती दी है उस भर्ती में आपने 50,000 पद दे दिए और सबको ये कह दिया कि जी राजस्थान को हमने 50,000 प्लस पद दे दिए हैं, बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती है, तैयारी करो। मैं मानता हूं कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता है ना, तैयारी करने वालों का चाहिए कि भाई जो तैयारी करेगा ढंग से उसका सिलेक्शन होगा। और रही बात ये चतुर्थ श्रेणी, नाम ही जिसको अपने कह सकते हैं कि जी ये तो चतुर्थ श्रेणी है, लेकिन प्रमोशन सबसे ज्यादा इसके अंदर होता है। चतुर्थ श्रेणी के अंदर कोई व्यक्ति जब पोस्टिंग लेता है तो वो जब रिटायरमेंट पर आता है तो वो एक अधिकारी की पोस्ट से रिटायर होता है, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन एक तरफ आपने कह दिया कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती और 50,000 से प्लस पद रहेंगे, लेकिन ऊपर से आपने सिलेबस इस तरीके का दे दिया कि कोई विद्यार्थी उसको पूरा कर ही नहीं सकता। कारण कि आप एक बात सोचो, आपने इसका दायरा रखा 10वीं पास, 10वीं पास दायरा रखा और उसके अंदर चलो 10वीं पास दायरा रखा, हमने भी वीडियो बनाया, सबने बनाया कि जो विद्यार्थी 10वीं पास करके बैठा है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, हो सकता है उनके घर के हालात ऐसे हो कि 10th के आगे ना पढ़ पाए, हो सकता है किसी ने 10वीं पास की और उसके बाद में वो मेहनत मजदूरी लग गया, अपने कोई भी काम में लग गया और उनके लिए जैसे ही सीटी आया तो उनको पता लग गया कि अब तो हमारे सरकारी नौकरी के द्वार तो बंद हो गए, क्योंकि सीटी 10+2 पास करने के बाद आगे के फॉर्म अप्लाई करो, ग्रेजुएशन पर करो, फिर आगे की भर्ती का प्रोसेस रहेगा। लेकिन जैसे ही कहीं ना कहीं ये भर्ती आई तो एक उम्मीद जगी 10th वालों को भी कि भाई एक भर्ती आई है, इतनी बड़ी भर्ती है, अब तो सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आज एक बात करें, अपनी सेकंड ग्रेड है, रीट है या मान लो फर्स्ट ग्रेड है, किसी में 4,000 पद है, 2,000 पद है, 7,000 पद है, 10,000 पद है, किसी भर्ती में 50,000 पद होना अपने आप में ये बताता है कि कोई ढंग से तैयारी करे तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन दिक्कत तब आई जब राजस्थान का वेटेज पता लगा कि अरे इसमें तो राजस्थान के 120 में से 20 ही % आएंगे और 20% का मतलब तो आप समझते ही हो कि 16-17% जो भी होता है। तो मैंने रात वीडियो बनाया तो मैंने उसमें एक बात कही, मैंने कहा अदर स्टेट के विद्यार्थियों को इसमें ज्यादा बेनिफिट होगा, राजस्थान के स्टेट के विद्यार्थी को कोई भी इसमें बेनिफिट नहीं है। तो कमेंट भी आए कुछ विद्यार्थियों के, सर यूपी वाले अगर कुछ लगते हैं तो सर आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह, मैंने वीडियो में कहीं ये नहीं बोला कि यूपी या बिहार या एमपी महाराष्ट्र का कोई विद्यार्थी ना लगे, मैं कहता हूं लगे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मेरा राजस्थानी पहले लगे। और ये कहता हूं तो मुझे गर्व होता है कि इतनी बड़ी भर्ती है तो मेरे राजस्थान में जिन विद्यार्थियों ने तैयारी की है, जो विद्यार्थी इसका हकदार है उसको तो उसका हक मिले, उसी के लिए ही मैंने ये बात उठाई थी। और रही बात ये कि ये भी मैंने कहा और सभी ने यही कहा है कि 50% वेटेज रख लो, है ना, फिर चाहे अदर स्टेट का कोई भी विद्यार्थी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, मेहनत करो, लगो, सबके लिए रास्ते बराबर है। फॉर्म अप्लाई करना है, सिलेबस को पढ़ना है और मेहनत करके अपने को लगना है। लेकिन राजस्थान जीके का अगर 50% वेटेज रहेगा तो उसमें एक हक की जो बात है ना, कि राजस्थानी विद्यार्थी अपना हक मांग रहा है और वो गलत नहीं मांग रहा, बिल्कुल वो हक वाली बात कर रहा है, उसी बात को मैंने उठाया था और बहुत सारे लोगों ने भी उठाया। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ी खबर क्या है कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने का मामला चयन बोर्ड तक पहुंचा। युवाओं ने कार्मिक विभाग से की थी मांग, अब कार्मिक विभाग ने चयन बोर्ड को भिजवाया युवाओं का पत्र। कार्मिक विभाग ने बोर्ड को राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने के लिए कहा, वेटेज 50% या अधिक करने के लिए भी कहा। कहीं वहीं चयन बोर्ड ने भी इस पर शुरू किया परीक्षण। वर्तमान में केवल 17% है राजस्थान जीके का वेटेज,
प्रदेश के युवाओं को है अंदेशा, राजस्थान जीके का वेटेज कम रहा तो दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी को होगा फायदा। इस भर्ती के लिए 20 लाख से 20 लाख गलत लिख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि वो कहते हैं ना कि कालियो कूद पड़ियो मेला में तो इतनी बड़ा, जब ये इतनी बड़ी भर्ती है ना, तो इतनी बड़ी भर्ती में 20 लाख आप राजस्थान की बात कर रहे हो कि राजस्थान में 20 लाख। अरे भाई, अदर स्टेट का जब फॉर्म अप्लाई होगा ना तो 20 नहीं 50 लाख फॉर्म आ जाएंगे, है ना। तो उस कंपटीशन में अगर अपनी स्टेट का अगर कोई विद्यार्थी निकल रहा है तो उसके लिए एक ही रामबाण साबित हो सकती है, वो है राजस्थान जीके का पोर्शन प्लस कर दिया जाए। अब वो होगा तो 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये भी था कि भाई राजस्थान में जो 10th पास का विद्यार्थी है, मैं कहता हूं कि चलो उसका मैथ बहुत अच्छा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसका अंग्रेजी में बहुत आतंक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान जीके में देख लेंगे। राजस्थान जीके बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने तो खून में राजस्थान जीके है। तो वो चीज है कि कहीं ना कहीं जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान के जियोग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति पढ़ते हैं तो वो अपने को लगेगा कि नहीं ये तो अपने को याद हो रहा है। नहीं तो हालत क्या होती मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आज यूपी में कोई भर्ती आई और उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती आए और वहां पर वो भर्ती 50,000 पदों की हो और वहां पर यूपी का जीके ज्यादा हो, अपने वाला विद्यार्थी उधर फॉर्म ही अप्लाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता? उसको ऐसा लगता है कि 50% तो यूपी का जीके है, यूपी का जीके तो याद ही नहीं ना, आपने कभी पढ़ा, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है उस चीज से। और फिर बेनिफिट किसको होता है जी? यूपी वालों को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं वही तो बात कर रहा हूं कि मैं यही तो कह रहा हूं कि राजस्थान वालों को भी तो ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए, और वो तभी होगा जब कहीं ना कहीं बात होगी। तो मैं तो यही कहूंगा और अपनी मुख्यमंत्री साहब से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं, संकल्प कोचिंग गंगानगर की ओर से, कि राजस्थान के जितने भी युवा इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर, कि ये वेटेज ज्यादा करें, 50% करो या इससे ऊपर करो, ताकि राजस्थानियों का फायदा हो सके। और ये हमारा हक है और हम हमारा हक ही मांग रहे हैं, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे हैं। और ये आप सबके हाथ में है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप सिलेबस चेंज कर दो, नहीं करना, क्योंकि राजस्थान जी के आपने सारा दे दिया। आपको तो वहां पर बस ये लिखना है कि जी राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, समसामयिकी, राजस्थान की पॉलिटी, इनके 50% या एक 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन इसके रहेंगे। बस बाकी पोर्शन रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम रट्टा मार लेंगे, अंग्रेजी को भी, गणित को भी, मैथ को भी, सबको ही मार लेंगे। गणित मैथ जो भी है एक ही बात होती है, तो सबको रट्टा मार लेंगे। लेकिन राजस्थान जीके से हमें बहुत प्यार है, उसको कम मत करना। बस ये काम हो जाए और होगा, 100% होगा। बस आप सभी लगे रहें, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। देखो, राजस्थान जीके अगर शानदार करना है तो राजस्थान जीके की ब्लैक बुक हमारी मार्केट में उपलब्ध है, वो आप परचेज कर सकते हो, राजस्थान जीके की ब्लैक बुक। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई आप अगर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो चतुर्थ श्रेणी का स्टूडियो से लाइव बैच मैंने शुरू कर रखा है। मात्र प्राइस क्या? 790। जो मैटर पढ़ाया जाएगा सारा का सारा एक बुक आपके लिए तैयार है, वो बुक आपके घर पर पहुंच जाएगी। कितने रुपए में? 790 रुपए में। अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा, केवल आपने कोर्स परचेज किया, 790 रुपए में बुक भी आपके पास पहुंच गई और कोर्स तो आपको पूरा का पूरा करवाया जा रहा है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है बताइए। चतुर्थ श्रेणी ये है हमारा लाइव बैच। अगर आप कहते हो नहीं सर हम तो ऑफलाइन आना चाहते हैं, तो ये रहा आपके लिए ऑफलाइन बैच चतुर्थ श्रेणी का। कल 1 अप्रैल को अपना बैच शुरू हो रहा है, सुबह का 9 बजे का टाइम है। आप हमारे साथ ऑफलाइन में बैच में आ सकते हैं। ये बुक्स है जो मार्केट में उपलब्ध है। एक सेकंड ग्रेड का लाइव बैच लेके आ रहा हूं मैं 8 तारीख से, 8 अप्रैल से लाइव बैच लेकर आ रहा हूं। और इतना और बता देता हूं, अगर आपका कोई भाई बंधु सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहे और उसको लगे कि सर हमें क्लासरूम से लाइव बैच चाहिए, क्लासरूम से लाइव बैच रहेगा। ये 14 बुक का सेट, ये 14 बुक का जो सेट है ये आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। सेकंड ग्रेड की जो भी तैयारी कर रहा है और अगर ढंग से तैयारी करनी है तो आप ये लाइव बैच जरूर ज्वाइन करें। कारण मैं आपको बता देता हूं
कि भैया सीधी सी बात है, 40% का दायरा है और उसको पार करना है तो ईमानदारी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल थे, मैसेज थे कि सर हम ऑफलाइन नहीं आ सकते, लेकिन हम पढ़ना संकल्प से चाहते हैं, हम जीके संकल्प से पढ़ना चाहते हैं, जीके हमारा पार हो जाए, तो ऐसा कोई बैच लेके आओ। तो मैं ऑफलाइन से लाइव बैच लेके आ रहा हूं। कितनी तारीख को? 8 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप संकल्प के एप्लीकेशन पर जाकर के परचेज कर सकते हो ताकि बुक्स का सेट टाइम से आपके घर पर पहुंच जाए। अभी हमने क्या किया, रीट का बैच शुरू किया। रीट का बैच शुरू किया, 19 बुक का सेट। तो ये बुक्स पहुंची नहीं घर पे क्योंकि टाइम लग रहा है। अब टाइम लग रहा है, विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर सेट नहीं पहुंचा अभी। तो भाई आज परचेज करेगा, कल कैसे पहुंचेगा बताओ? 7-8 दिन लगेंगे उसमें, और बीच में ये जैसे 2-3 छुट्टियां आ जाती है तो टाइम तो लगेगा। अब जिन विद्यार्थियों ने हमारा रीट का बैच ज्वाइन किया था, मैं आपको क्लियर कर दूं, तो रीट का बैच ज्वाइन किया था, उनके घर पर ये रीट की 19 किताबें और अलग बैच में अलग सेट, ये किताबों का सेट उनके घर पर पहुंच रहा है और पूरी टीम मेहनत कर रही है और हम आपके साथ तैयार हैं। ऑफलाइन से लाइव बैच आपको दे रहा हूं, रीट का भी, और एक आपको मिल रहा है सेकंड ग्रेड का भी। दोनों बैच आपके लिए हाजिर है। जो विद्यार्थी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें उसका मोस्ट वेलकम है। ये पुस्तकें मार्केट में सभी उपलब्ध है। तो बात करें इसकी, तो चतुर्थ श्रेणी की भैया ढंग से तैयारी करनी है। मैं आपको एक बात और कहता हूं, थोड़ा सा ढंग से पढ़ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन चुनाव आपको ढंग से ही करना पड़ेगा। जिस इंस्टीट्यूट का, मैं ये नहीं कहता कोई इंस्टीट्यूट गलत होता है, कम होता है, सब अपने आप में बढ़िया है, लेकिन जिसके साथ जुड़ो ईमानदारी से जुड़ जाना और ढंग की मेहनत कर लेना, सिलेक्शन ले जाना, क्योंकि जिस दिन रिटायर होंगे एक अधिकारी के पद से होंगे, ये फाइनल है। पीटीआई, बिल्कुल पीटीआई का बैच भी हमारा लाइव आ रहा है 8 अप्रैल को, सेकंड ग्रेड का और पीटीआई दोनों लाइव बैच रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।